एक बार एक राजा की सभा में चंदन के एक बहुत बड़े व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी, राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में जमा करा दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा का मन रह रहकर उसकी संपत्ति हड़पने को करता रहा। कुछ देर बाद व्यापारी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने ही राज्य के एक निवासी के लिए मन में आए ऐसे विचारों के लिए बहुत खेद होने लगा। राजा ने सोचा, मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, फिर आज मेरे मन में ऐसा वो बुरा विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मंत्री को सारी बातें बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय न गुजारकर सीधे व्यापारी से मैत्री करने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का भारी भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियों को लेके अनेक शहरों के चक्कर लगाए। अब चंदन बिक नहीं रहा है, बहुत धन फंसा पड़ा है। मंत्री बोला, क्या अब इस नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है? व्यापारी हंसा और बोला, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखाई देता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम आज से राजा का भोजन पकाने के लिए रोज 40 किलो चंदन राज रसोई में भेज दिया करो। पैसे उसी समय मिल जाया करेंगे। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। प्रतिदिन और नगद चंदन की बिक्री से तो उसका समस्या दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा की दीर्घायु होने की कामना करता रहा, ताकि रोज राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेच सके। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वो व्यापारी भी वहां राजा के दर्शन के लिए पहुंचा। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे पुरस्कार स्वरूप आवश्यक कुछ देना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि जब ये व्यक्ति पहली बार आया था तो उस वक्त मेरे मन में बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन में भाव बदल गए हैं। इसे दोबारा देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आज दे रहा हूँ। ये व्यक्ति जब पहली बार आया था तो ये आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है। इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो अलग अलग तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है, वैसा ही प्रतिबिंब दूसरों के मन में पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है।